So hello guys, welcome back again. This is Vikas from Brilica Services, a data science trainer, and I'm here to talk about a most popular project, you can say, how to build a simple healthcare prediction model. So इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि एक हेल्थ केयर प्रेडिक्शन मॉडल कैसे बनाएंगे। तो मैं डेफिनेशन को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। प्रेडिक्शन मॉडल, हम मॉडल ट्रेनिंग देखने वाले हैं। तो वैसे इन टोटल ये जो मॉडल बनेगा बेसिकली वो हम तीन पार्ट में बनाएंगे, तीन अलग अलग वीडियोस में। तो पार्ट वन में हम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, इसके अलावा हम क्या अप्रोच यूज करेंगे और रोड मैप क्या होगा एमएल प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट का बेसिकली वो डिस्कस करेंगे। सेकेंड वाले वीडियो में हम लोग लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम क्या लाइब्रेरीज यूज करने वाले हैं इन दिस मॉडल, एंड विद दैट विल डिस्कस अबाउट डेटा सेट्स ऑल्सो, जो हम डेटा सेट यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में। एंड देन डेटा क्लीनिंग एंड ईडीए का पार्ट थोड़ा सा समझेंगे जो रिक्वायर्ड होगा उस डेटा सेट में। एंड देन लास्ट पार्ट में हम लोग मॉडल ट्रेनिंग देखेंगे। ठीक है, तो एज पर दी फ्लो, फर्स्ट लेक्चर ये पार्ट है हमारा जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली हेल्थ केयर प्रेडिक्शन मॉडल में हम देखने वाले हैं कैंसर प्रेडिक्शन का एक मॉडल बनाने वाले हैं, जो बेसिकली किसी भी पेशेंट या लोगों का डेटा लेकर के उससे ट्रेनिंग लेगा। तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके डेटा से वो ट्रेन होगा, हम उसे ट्रेन करेंगे। एंड देन किसी की रिपोर्ट देख करके या कुछ पर्टिकुलर टाइप की रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसकी फीचर्स को चेक करके वो बता पाएगा कि इसको, इस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर हो गया या नहीं। तो कैंसर प्रेडिक्शन मॉडल आप इसे कह सकते हो कि हम कैंसर प्रेडिक्ट करने वाले हैं अपने मॉडल का यूज करके। ठीक है, सो गाइज एज यू नो कैंसर एक फॉर्मिडेबल हेल्थ केयर चैलेंज है, आई कैन से वर्ल्ड वाइड, जिसको हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इश्यूज होते हैं कैंसर पेशेंट्स के। और इसके लिए हम लोग जो यूज करने वाले हैं अप्रोच, उसको हम बोलेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक हल्का सा रिकैप ले सकते हैं हम। वैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स में लॉजिस्टिक रिग्रेशन काफी पॉपुलर रिग्रेशन मॉडल है या टेक्निक है किसी भी तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम लोग लीनियर रिग्रेशन में भी यूज करते हैं। बट हेल्थ केयर इश्यूज जो होते हैं उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ड्यू टू सिंप्लिसिटी एंड इंटरप्रिटेबिलिटी, यू कैन से, हम इसको बहुत आसानी से इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में समझा हुआ है, और नहीं समझा है तो कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे, कवर करेंगे। अगर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है देन आप ये वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। तो आई होप आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रखा है, तभी आप ये वीडियो समझ पाएंगे और ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करके प्रिडिक्शन करने वाले हैं, यस नो में या बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे कि पर्टिकुलर सिनेरियो में किसी पेशेंट को कैंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो अपने मॉडल को ट्रेन करने के बाद उसकी एक्यूरेसी भी हम चेक करेंगे कि हमारा मॉडल कितना परसेंट एक्यूरेट आंसर दे पा रहा है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वुड बी आवर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अगर आप रोड मैप की बात करें कि मशीन लर्निंग मॉडल के रोड मैप्स क्या है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाते हैं, क्या फ्लो होता है, तो मैं आपको कुछ 20 स्टेप्स यहाँ पे बताने वाला हूँ जो हम किसी भी मशीन लर्निंग के मॉडल में या प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। इनमें से कुछ स्टेप्स में भी हो सकता है स्किप हो जाए, डिपेंड ऑन कि आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और डिपेंड ऑन कि आपके पास कितना बड़ा और किस तरीके का डेटा है। कई बार आपके पास बहुत प्रीसाइज और क्लीन डेटा होता है तो डेटा क्लीनिंग आपको करने की नीड नहीं होती है। बहुत प्रीसाइज आपके पास कॉलम्स हैं तो आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने की नीड नहीं है। इस तरीके से कुछ स्टेप स्किप होते हैं, बट मैंने ओवरऑल बिग पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश की है कि एक स्टैंडर्ड मॉडल जो बनता है, सारे स्टेप्स अगर कंबाइन किए जाएं तो वो कुछ 20 स्टेप्स निकल करके आते हैं। जिसमें पहला स्टेप होता है कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, क्लाइंट के थ्रू आपको प्रॉब्लम मिलती है या कैसे भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है, और आप उस प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम किस डोमेन की है, उस डोमेन, उस फील्ड के बारे में आप समझते हैं। एंड देन एज पर दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू हैव टू कलेक्ट योर डेटा, आप डेटा कलेक्शन करते हैं, तो इसको डेटा कलेक्शन स्टेप बोल सकते हो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। आपको समझना होगा कि डेटा सीएसवी फाइल में है या फिर किसी डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस में है या किसी और टाइप की फाइल में है। तो आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, उसे रीड करना होगा। उसके लिए हम लोग पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज यूज करेंगे जिसका यूज करके हम डेटा कलेक्ट करेंगे। देन आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना है, डेटा को समझना है। सी, जब भी कोई डेटा एनालिसिस करते हो आप, चाहे वो
एनालिटिक्स में हो या डेटा साइंस में हो, मॉडल बना रहे हो, तो आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डेटा को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे आप उस पर प्रॉपर एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट एनालिसिस परफॉर्म हो, तो आप डेटा को जितना अच्छे से समझ सकते हैं उतना अच्छे से समझें। दैट वुड बी द थर्ड स्टेप कि आप डेटा को समझें। एंड देन एक स्टेप आएगा डेटा क्लीनिंग का। एक्चुअली जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उस डेटा में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी एरर्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, आउटलायर्स होते हैं, एक्स्ट्रा अननेसेसरी के कॉलम्स होते हैं, यूजलेस रोज होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने मॉडल के अकॉर्डिंग बहुत प्रीसाइज, बहुत एक्यूरेट डेटा और परफेक्ट डेटा निकालने की कोशिश करते हैं, जितना रिक्वायर्ड है हमारे मॉडल की प्रिडिक्शन के लिए या हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम उस डेटा को समझ करके उसे क्लीन करते हैं, उसमें हम नल हैंडलिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सारी चीजें हैंडल करने के बाद हम डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे कॉलम ऐसे होंगे जिनमें आपका डेटा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, जैसे कि स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगा डेटा टाइप उसका, तो आपका जो मॉडल है वो इस फॉर्मेट में बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो हम अपने कॉलम की वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में समहाउ, ताकि वो कैटेगोरिकल डेटा को भी प्रेजेंट कर पाए और नंबर्स में भी आ जाए, सो दैट हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक हम पढ़ते हैं। देन फीचर इंजीनियरिंग आती है। तो फीचर इंजीनियरिंग में बहुत सारी टेक्निक्स हमें पढ़नी होती हैं। जो फीचर का मतलब यहाँ पे कॉलम से है या वेरिएबल से है। तो आपके कॉलम्स में किस टाइप की वैल्यू है, कौन सा कॉलम किससे कनेक्टेड है, और उस फीचर, जो फीचर्स हमने देखे हुए हैं उनकी स्केलिंग करना। कि कई बार ऐसा होता है कि आपका डेटा अलग अलग रेंज का होता है, लेकिन मॉडल को एक्चुअल में ये नहीं पता होता है कि वो डेटा किस रेंज का है, क्योंकि वो रियल लाइफ का डेटा है। तो हम मॉडल को एक पर्टिकुलर स्केल में डेटा देने की कोशिश करते हैं, इस तरीके की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। हम उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, कई बार फीचर एक्सट्रैक्शन होता है कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं और उनको कंबाइन करके आप एक सिंगल कॉलम बना सकते हो, जो बेसिकली उन सभी कॉलम की इंफॉर्मेशन को समहाउ पार्शियली या फुल्ली मैप कर पा रहा है। तो हम आप कह सकते हो कि कॉलम्स रिड्यूस कर पाते हैं या डायमेंशन रिड्यूस कर पाते हैं। तो अगर आपके पास कम डायमेंशन है यानी कम कॉलम्स हैं, तो मॉडल थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। तो इस वजह से हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद, स्केलिंग करने के बाद, एक्सट्रैक्शन करने के बाद फाइनली हम डेटा को स्प्लिट करते हैं। तो डेटा को जब आप स्प्लिट कर रहे होते हो तो डेटा बेसिकली दो पार्ट में स्प्लिट होता है। एक को हम बोलते हैं ट्रेनिंग, जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, और दूसरा टेस्टिंग। जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है तो हम उसको टेस्ट करते हैं कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट आंसर दे रहा है। तो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए हम 70 या 80% डेटा को यूज करते हैं, और 20 या फिर 30% डेटा को हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो हम स्प्लिट करते हैं डेटा को एंड देन मॉडल सेलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं। मल्टीपल मॉडल्स आर देयर। आप चाहो तो सुपरवाइज लर्निंग पे बात कर लो या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग पे बात कर लो, लीनियर हैं, क्लासिफिकेशंस के मॉडल्स हैं। एज पर दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना होता है कि व्हाट टाइप ऑफ मॉडल वुड बी बेटर फॉर दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम में हम कौन सा मॉडल लगाएं और कौन सा बेस्ट रहेगा। तो हमें एक मॉडल सेलेक्ट करना होता है, और जब मॉडल डिसाइड हो जाता है देन हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के लिए कुछ फंक्शंस आपको मिलेंगे। उसके बाद आप ट्रेनिंग के बाद आप टेस्टिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग यहीं पे हो जाएगी। देन आपको कुछ एक्यूरेसीज मिलती हैं चेक करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको ट्यून करना पड़ता है, मतलब हमें से चेक करना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारा मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो कुछ पैरामीटर ऐसे भी होते हैं जिनकी ट्यूनिंग करनी होती है, तो हम वो यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। एंड देन मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उसको इवेल्युएट करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगर उसकी एक्यूरेसी बेटर है, उसमें क्रॉस वैलिडेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब होता है कि आप ट्रेनिंग में भी पर्टिकुलर डेटा के स्प्लिट के साथ उसको टेस्ट कर पाते हो कि ट्रेनिंग के टाइम पे वो कितनी एरर कर रहा है और टेस्टिंग के टाइम पे कितनी एरर कर रहा है। तो हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे भी हम उसको टेस्ट कर पाए। तो वो भी हम कर सकते हैं अपने मॉडल में। इसके अलावा मॉडल में कई बार ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम आ रही होती है। ये सब प्रॉब्लम है जो मशीन लर्निंग के मॉडल में आती हैं, तो हम वो भी यहाँ पे टैकल करते हैं। इवैल्यूएशन के बाद और कंप्लीट होने के बाद ये सारे स्टेप्स हम मॉडल को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि मॉडल हमारा कौन सी प्रॉब्लम को या कोई एक्यूरेसी किस तरीके से दे रहा है और क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस कर रहा है।
इंटरप्रेट करने के बाद हम कई सारे मॉडल अगर बना पाते हैं तो उनको कंपेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही प्रॉब्लम पे कई अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए और कौन सा बेटर एक्यूरेसी दे रहा है। फिर उसमें से हम कंपेयर करने के बाद कोई एक मॉडल सेलेक्ट करते हैं, उसको हम फाइन ट्यून करते हैं, मतलब उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कुछ और पैरामीटर्स चेंज करके कुछ और डेटा दे करके उसे फिर से एक बार एक्यूरेसी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं कि और ज्यादा एक्यूरेसी वो दे पाए। और जब मॉडल फाइनलाइज हो जाता है देन हम उसे डिप्लॉय करते हैं रियल इन्वायरमेंट पे, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वो रियल इन्वायरमेंट पे रियल डेटा के साथ डील कर रहा होगा, तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना एंड एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसे अपडेट करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज फाइनल प्रोडक्ट हमारा डिप्लॉय हो चुका है तो हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है हमने कंप्लीट प्रोसेस और मॉडल को कैसे बनाया है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन करके देंगे सो दैट इन फ्यूचर कोई इसे यूज करे तो उससे हेल्प ले सके। एक तरह का मैनुअल है, हेल्प मेन्यू आप कह सकते हो, जो उस मॉडल को यूज करने में यूजर की हेल्प करेगा। तो हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। सो दैट वुड बी द स्टेप्स। आप कह सकते हो कि जो हम ये हेल्थ केयर प्रिडिक्शन मॉडल बनाने वाले उसमें भी हम समहाउ यही सारे स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, अप्रोच एंड रोड मैप ऑफ द प्रोजेक्ट। लॉजिस्टिक रिलेशन मैंने आपको बताया जो हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाइब्रेरीज के बारे में और डेटा सेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो डेटा सेट हम लोग यूज करने वाले हैं इस मॉडल में। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस सेशन। Thanks for watching. If you have any doubt or question, you can comment, like, share, and subscribe the channel. And thank you.